जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल का चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि हम लोग एक्सेल ही बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और एक एक पॉइंट को आपको बताया जा रहा है। तो होम टैब के कुछ फार्मूले के बारे में जैसे इफ हो गया, परसेंटेज हो गया या ग्रेड हो गया, पास फेल हो गया, इन सब फार्मूले के बारे में हमने अभी सीखा नहीं है। ठीक है। तो उसे सीखने के लिए हम एक मार्कशीट इस बार जनरेट करेंगे। आपको एक मार्कशीट बनाकर दिखाएंगे और उसी पर ये सारे फार्मूले लगाएंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और हमें भी समझने में आसानी हो। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने कल मार्जिन सेंटर और फिल्टर के कुछ ऑप्शन के बारे में बताया था, उसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें जितना बड़ा चाहिए पॉइंट। ठीक है। तो इसे अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे एक बार, यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके बाद अब अपने मन के मुताबिक यहाँ टाइप करके चले जाए या बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब परफेक्ट है। ठीक है। अब बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है यहाँ पे, तो बैकग्राउंड में कोई कलर देंगे। आ जा सकते बैकग्राउंड का कलर वैसे आज हम देते हैं हल्का ग्रीन। ठीक है। और फॉन्ट का कलर जो है वह देंगे हम येलो। येलो ना दे करके अब परफेक्ट हो रहा है। अब एक और कॉलम सेलेक्ट यहाँ करेंगे, अपने कर्सर को ले आएंगे और शिफ्ट के साथ इसे आगे प्रेस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। और अब मेल इसमें हम एंड अपना मर्ज टोटल पर आएंगे एड्रेस हम, मर्ज एंड सेंटर पर, तो और इसे कुछ इस प्रकार से हम सजा लेंगे। इसमें आ रहा है अब नीचे हम अपनी संस्था का आगे पर जो मोबाइल है नंबर एड्रेस टाइप कर दे रहे हैं, चिसवारा नरवे सब आजमगढ़, और लास्ट में मोबाइल नंबर। अब इसे थोड़ा सा कलर देते हैं और फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा अधूरा लग रहा है हमें, तो इसे कोई ना कोई एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। आप अपने हिसाब से अपना कोई भी कलर चूज कर लीजिए। हमने अपने हिसाब से लिया है, हालांकि जो मिल जा रहा है हम वही उठा ले रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अभी कुछ देखने में अलग प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने किसी भी सीट में, किसी भी एक्सेल सीट में मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को यह भूलेगा। ठीक है। अब हमें एक और, मतलब हम क्या डाटा बना रहे हैं वो हमें सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। हम मार्कशीट बना रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट्स की होगी, अभी हाई स्कूल का रिजल्ट निकला है, उस हिसाब से हम अपनी एक मार्कशीट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना कोई बैकग्राउंड कलर अलग दे दे रहे हैं इसे, क्योंकि येलो थोड़ा सा ऊपर है और थोड़ा सा देखने में अजीब भी लगेगा अगर येलो हो जाएगा। तो चलिए ये परफेक्ट है। अब इसे हम अपना नाम दे दे रहे हैं मार्कशीट। ठीक है। हालांकि हाई स्कूल या इंटर यहाँ कुछ डेटा नहीं मेंशन किया जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता यह कैसा डाटा है और किसका डाटा है। और एक बात बता रहा हूँ कि जो नाम लिखे जाएंगे नीचे, वह अगर किसी से मिल रहा है तो वह मात्र संयोज मात्र होगा। ठीक है। या थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब यह मेरे हिसाब से परफेक्ट है, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड कलर्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ठीक है। अब अभी जो हमारे सामने डाटा प्रेजेंट हुआ है वह देखने में एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है कि हाँ भाई किसी ने बनाया है। तो आप इससे भी ज़्यादा, अभी यह कुछ है नहीं, ठीक है, आप इससे भी लाखों गुना अच्छा डाटा अपने टाइम दे करके, अपने इफ़ोर्ट द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने जस्ट यहाँ सिंपल सा डाटा क्रिएट कर लिया है। अब नीचे हमें स्टूडेंट्स का नाम चाहिए, तो नाम के लिए हम एक और टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। फ़िलहाल नाम हम अपने मन मुताबिक लिख लेंगे, कोई भी नाम हो, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी हाई स्कूल में पास हुए हैं, हाई स्कूल इंटर में जो भी हैं, उन्हीं का जो है नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले एक सेल सेलेक्ट करेंगे, और सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें हम नाम, या फिर नहीं, पहले नाम, इनमें क्रमांक होना चाहिए, लेकिन हम नाम से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर दे देते हैं नाम अपना,
यहाँ एक बात और सोचने वाली बात है कि जो मेरी वॉइस है और जो मेरी रिकॉर्डिंग है उसमें काफ़ी अच्छा तालमेल नहीं है, क्योंकि मैं आगे पीछे बोल दे रहा हूँ। कारण यह है कि जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आई, और इसलिए मुझे आवाज़ अलग से देनी पड़ रही है, तो उसे देख देख करके देना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो जा रही है। यहाँ पर हमने सबसे पहले नाम लिख दिया है, और उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया हिंदी, और भी दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे हो गया इंग्लिश हमारा, और इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम लिख लेंगे बारी बारी से। मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, जो भी है अपने हिसाब से उसे लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपने फार्मूले को। फ़िलहाल वीडियो को थोड़ा रोक करके मैं इसे थोड़ा आगे कर दे रहा हूँ, ताकि नाम वगैरह लिखने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, क्योंकि नाम लिखने में, फिर उसके सब्जेक्ट देने में और फिर उसके बाद अक्षर देने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज़ करता हूँ और इसे भगा करके एक रो नुमा और एक टेबल नुमा हम एक मार्कशीट तैयार कर ले रहे हैं। इस वीडियो पॉज करके कुछ नाम एडिट कर ले रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। अब यहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट, कुछ न कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं और कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। जैसे इसमें कितने लोग हैं, 6 लोग, ठीक है। तो 6 लोगों पर ही यह बनाया जा रहा है। मान लो 6 7 कर दे रहे हैं, तो 7 में हम 7वां नाम ले रहे हैं सुनील का, सुनील। और भाई ये जो डेटा मैं बना रहा हूँ मात्र संयोज मात्र, किसी से अगर मिलता जुलता हुआ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बस अपने मन से बना रहा हूँ जो भी आ जा रहा है मन में। तो सबसे पहला हमें देखना है कि भाई सबका नंबर कितना निकला है। तो उसके लिए हम एक कॉलम और बना लेंगे, टोटल, ठीक है। अब दूसरा है परसेंटेज। अब तीसरा है हमारा ग्रेड, और चौथा है पास या फेल। चूँकि अब हेडिंग से ही पता चल रहा है कि हम लोग टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, डिवीज़न या किसी को पास या फेल किस आधार पर किया जाता है, उसे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टोटल में, जब टोटल का मतलब होता है जोड़ना, हर एक वैल्यू को जोड़ना। तो ये टोटल जो है या जोड़ है एक्सेल में कई प्रकार से होता है। सबसे पहले तो हम अल्ट प्लस इज इक्वल टाइप कर देंगे तो सम की वैल्यू आ जाएगी सब कुछ। अब यहाँ पर वही हमने किया, आ गई है, तो हमने ड्रैग कर दिया, डायरेक्ट आ गया सब कुछ। अब इसे सेलेक्ट करके एक बार डिलीट करते हैं और दूसरे माध्यम से देखते हैं। तो ए कर लिया हमने सेलेक्ट और डिलीट, तो डिलीट कर दिया। अब सम की जो दूसरी पारी है उसे हम खेलेंगे। तो यहाँ सम में आएंगे और सम पर ऑटो सम होगा, उसे क्लिक करेंगे तो जहाँ तक जितनी गिनतियाँ पाए गया या उन सबको एक में मिला देगा, जोड़ देगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर को प्रेस कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से और भी कई तरीके से आप इसे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं कि हाथ से लिखना चाहे इज इक्वल सम, फिर उसके बाद आप चाहे टैब से वैल्यू देना चाहें, या फिर जो छोटा वाला ब्रैकेट है उसे ओपन करें, उसके बाद वैल्यू को लगाएं और उसके बाद अपने जो है सीट को अपने जो है कॉलम को क्लोज करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम, और भी तरीके हैं कई प्रकार से, तो उन सभी को सब में यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमें ड्रैग करके नीचे आना है, या फिर जो कॉर्नर पे प्लस बनेगा उस पर डबल टैप करके नीचे आ जाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या, मेन हमारा जो है परसेंटेज, किसी भी मार्क्स का, किसी भी मार्कशीट में, किसी भी टेक्स्ट में हमें अगर कोई परसेंटेज की वैल्यू देनी है, उसे हम कैसे देंगे और किस प्रकार देंगे, इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू परसेंटेज इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में हम परसेंटेज किसी भी थिंग का, किसी भी मार्कशीट हो, मार्क्स हो, कुछ भी हो, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे इज इक्वल
और उसके बाद हम उठाएंगे जो हमने टोटल वैल्यू ली है, टोटल वैल्यू हमने ऐड करी है, उस सेल को हम क्लिक करेंगे। जो इतने सारे मार्क्स जैसे 65, 76, 76, 89, 91 और लास्ट में सोशल साइंस का है 78%, 78 नंबर, उनकी टोटल वैल्यू है 475 रुपये। आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो टोटल क्लिक करने के बाद हम इज इक्वल लिखेंगे और टोटल की जो वैल्यू है उसे हम क्लिक करेंगे, ना कि किसी नंबर की। ध्यान देंगे जो यहाँ पर एक सेलेक्ट की गई है टोटल वैल्यू है, ना कि किसी मार्क्स की है। अगर मार्क्स करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे डिवाइड, तो हमारा जो टोटल मार्क्स है, टोटल ऑप्टेन मार्क नहीं, टोटल मार्क्स, ठीक है, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में 100 के हिसाब से हमारे 600 नंबर हुए, तो 600 से भाग देंगे और हम उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो परसेंटेज है वह कहीं खूबसूरत ढंग से कई अंकों तक, 1 2 3 4 5 कई अंकों तक परसेंटेज निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ कॉर्नर पर आएंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, और कॉर्नर पर आकर के डबल टैप करेंगे और ड्रॉप डाउन ड्रैग कर देंगे। तो कॉर्नर पर आकर के हमने डबल टैप किया और इस प्रकार से परसेंटेज की जो है सारी वैल्यू ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा किसने आसान तरीके से हम परसेंटेज एमएस एक्सेल में निकालते हैं। सबसे पहले आपको टोटल की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको जो है डिवाइड करना है, उसे जितने मार्क्स रहेंगे होल मार्क्स जो बोलते हैं, टोटल मार्क्स से डिवाइड करना है। उसके बाद इनटू या मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा एक फार्मूला हमारा ग्रेड, ग्रेड देना। ये थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ हो गई, हमने कॉर्नर पर इसे बड़ा कर दिया है, बगल में ही ग्रेड है हमारा। तो ग्रेड को कैसे डिफाइन करना है एमएस एक्सेल में, अब हम इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ग्रेड एक तरीके से समझा दे रहा हूँ आपको। ग्रेड जो होता है, जैसे कोई लड़का जो है सेकंड आया, थर्ड आया, फर्स्ट आया, तो उसी को ग्रेड किया जाता है कि हाँ भैया ये कौन सा डिवीज़न है इनका, फर्स्ट है या सेकंड है या फिर ए, कई कई जगह पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। हम यहाँ ए बी सी डी पर ही करेंगे, जिसे हम इफ़ की वैल्यू द्वारा फाइंड आउट करेंगे। इफ़ की वैल्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इफ़ का फार्मूला आप सबको बताया नहीं गया है, तो इसे बहुत ही ध्यान से दीजिए, देखिए इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपको वह आसानी से आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हमें इज इक्वल टाइप करना, उसके बाद लिखना है इफ़। आप इसे जो ब्रैकेट है उसे मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं या फिर हम टैब करके इस सेल को एक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको परसेंटेज जो निकला है उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है, ठीक है। परसेंटेज की वैल्यू को ही हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने इज इक्वल लिखा, उसके बाद इफ़ लिखा, उसके बाद एक ब्रैकेट बनाया और उसके बाद हमने परसेंटेज की वैल्यू को कम किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इफ़ मतलब होता है यदि, ठीक है। एक्सेल में यदि हमारा जो है ये परसेंटेज वाला भाग बड़ा है 80% से या फिर 70% से, जो भी यहाँ देना चाहें उस हिसाब से बड़ा है 80% से, तो मतलब यहाँ कामा देंगे, तो हमारी जो है वैल्यू शो हो ए ग्रेड, तो यहाँ पर शो हो, तो को कामा करेंगे और डबल कोटेशन में लिखेंगे ए ग्रेड, ठीक है। ए बी सी डी जो भी आपको देना है वह सब कुछ दे देंगे। इसी प्रकार से हम ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सबको बाय द वे डिफ़ॉल्ट करेंगे। फिर उसके बाद यदि हम दोबारा से कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद हम लिखेंगे इफ़ मतलब यदि, और उसके बाद टैब से या फिर हम अपना कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो यदि इसकी वैल्यू जो है बड़ी हो 70%, यहाँ 70% देंगे, तो ग्रेटर दैन, और यहाँ पर 80% या 70% 70% हम दे देंगे, और बड़ी हो 70% से, तो यह हमें शो करे बी ग्रेड, ठीक है।
तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जितना भी ए तक ले जाना है, बी तक ले जाना है, सी तक ले जाना है, डी तक ले जाना है, हर एक चीज़ को बारी बारी से डिफाइन करते हुए लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, तो मैं ए बी सी डी तक ले जाऊंगा, आप लोग उसे बढ़िया से अपने हिसाब से देखिए और अपने हिसाब से मेंटेन करिए। और एक बात बोल रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पर या फार्मूला शो भी करा दिया जाएगा और जूम करके दिखा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार जूम करके देख लेते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई मैं बहुत ही सॉरी हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आवाज़ आई नहीं थी और इसे छोटा छोटा बहुत दिख रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज़ मोबाइल में ही आवाज़ दे रहा हूँ। इसलिए आपको ध्यान से इस फार्मूले को देखना है और समझना है किस प्रकार से हम लगा रहे हैं। इसके बारे में और भी शॉर्ट्स वीडियो बना दी जाएंगी। अब मेरे हिसाब से मेरा फार्मूला पूरा हो गया है। सबसे पहले इसे और समझा दे रहा हूँ, इफ़ देना है और जो परसेंटेज की एरिया उसे सेलेक्ट करना है, उसे ग्रेटर दैन करना है जो परसेंटेज आप देना चाहते हो, 80%, 90%, 70%, 60%। उसके बाद वह सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद जो ग्रेड देना चाहते हो आप, जैसे लाइक ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी ग्रेड देना चाहते हो उसे डबल कोटेशन में बंद करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद जो ग्रेड देना है, बी देना है, सी देना है, उसके बाद करना है। ठीक है, इस फार्मूले को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अलग से समझाया जाएगा। फिलहाल आपको जूम करके दिखा दिया जा रहा है, आप इसमें कोई गलती ना करें। अगर हाँ, एक बात और बता रहा हूँ कि एक गलती है इसमें। ठीक है, फिलहाल आपको उसे फाइंड आउट करना है और इसी प्रकार से आप अनेकों फार्मूले, मैंने सी तक लिया है और डी भी दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे डी किसी का आएगा नहीं। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाते हैं। इस फार्मूले को मैं जूम करके एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए इसे। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं और दूसरे वीडियो की मांग भी कर सकते हैं। फिलहाल ये फार्मूला मैंने जूम किया, आप इसे नोट्स कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ हमने लिख दिया है। अब जितना हमने ब्रैकेट बनाया है उन सबको क्लोज करेंगे। ठीक है, जितना हमने ब्रैकेट बनाया है उन सबको क्लोज करेंगे। तो हमने कितने ब्रैकेट बनाए हैं? एक हो गया, अभी दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ठीक है, इन्हें सबको हम क्लोज करते हैं। इससे ही फार्मूला टाइप किया, बिकॉज हमारा एक कॉमा छूट गया। जब आप कोई कॉमा या कुछ भी स्टिक कर दोगे तो वह इंटर नहीं लेगा। तो यहाँ पर हमें फार्मूला बार में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हाँ क्या है, कैसे है। अब यहाँ आते हैं और डबल टैप कर देंगे तो जितना भी ग्रेड रहेगा वह सबका शो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फार्मूला इफ ए वैल्यू के 11 जो है ए वैल्यू है, एक कोई भी वैल्यू पकड़ लेंगे आप, जरूरी नहीं यही पकड़े, आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू पकड़ सकते हैं। तो इसे हमने फार्मूले के तौर पे दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कैसे है और आगे यह कैसे काम करेगा। ठीक है, तो एक बार और समझा देंगे इस फार्मूले को और आपको अच्छे से समझ में आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और एक बार अगर जानना चाह रहे हैं कैसे कैसे नहीं, आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और इफ और इक्वल को ध्यान में रखेंगे। जितना ब्रैकेट हमने ओपन किया उतने ब्रैकेट क्लोज करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो वही सेम टू सेम हर जगह पे। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा टारगेट है डिवीजन का। डिवीजन आप सबको बताना है, उसके बाद पास या फेल। डिवीजन बताते हैं आपको। अब इसे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखते हैं कि कभी कभी अभी तक हमने ग्रेड को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा, अब बात करेंगे डिवीज़न। किसी भी वर्कशीट में हम डिवीज़न को कैसे एक्टिव करेंगे और डिवीज़न कैसे देंगे, या इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमें इज इक्वल टाइप करना है, उसके बाद वो वह वैल्यू देनी है जहाँ पर हमें डिवीज़न लगाना है। ठीक है, तो हमें डिवीज़न लगाना परसेंटेज पर, परसेंटेज की वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर यह वैल्यू, अब यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से, यह वैल्यू बड़ी होती है, यह वैल्यू बड़ी होती है तो 60% से, तो हमें यह दिखाए फर्स्ट। ठीक है, एक्सेल दिखाएगा, जो कि एक्सेल दिखाएगा भी, तब हमें यह शो हो फर्स्ट, अन्यथा कॉमा। अगर यह वैल्यू इफ़, यदि यह वैल्यू बड़ी होती है 50% से, ठीक है, ग्रेटर देन 50%, तो यह शो हो सेकेंड।
ठीक है। इस प्रकार से फार्मूला समझेंगे तो अच्छा लगेगा। इसे डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे, दोबारा लिखेंगे, कामा देंगे एक, अगर इफ़ यह वैल्यू हमारी जो के है K11, यह वैल्यू बड़ी होती है 40% से, ठीक है। अगर 40% से बड़ी होती है और 50% से छोटी होती है तो वह हमें दिखाए थर्ड, ठीक है। अब हम एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कोटेशन टाइप करेंगे, इफ़ यदि यह वैल्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे, यदि यह वैल्यू छोटी होती है 40% से, ठीक है। अभी हमने ग्रेटर देन लिखा, अब लेस देन लिखेंगे, लेस देन 40%, तो शो करेगा हमें फेल, ठीक है। अब ध्यान देना है कि जितने हमने ब्रैकेट को ओपन किया है उतने ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद हम सिंपल सा एक इंटर प्रेस कर देंगे। तक हमने डिवीज़न कैसे देते हैं किसी भी एक्सेल शीट में, किसी भी वर्क शीट में, वह हमने सीख लिया, ठीक है। तो अभी तक सब लोग फर्स्ट ही आए, बिकॉज किसी को हमने ना तो सेकंड दिया है ना ही फेल किया है। अभी आपको एक उदाहरण का द्वारा बताएंगे। अब हम पास या फेल की जो वैल्यू है उसे देखेंगे, ठीक है। तो पास या फेल का जो फार्मूला वह बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एज इट इज़ इसी प्रकार से टाइप करेंगे, इज इक्वल इफ़, और जिस वैल्यू पर पास या फेल लगाना है उस पर पास या फेल लगाएंगे। जैसे हमने उस वैल्यू को सिलेक्ट किया, या वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 40% से, तो हमें शो होगा पास, ठीक है। और इसे हम कोटेशन में बंद करेंगे। फ़िलहाल बता दिया, अभी अभी हमने बता दिया, इसे गलती छोड़नी थी। फ़िलहाल आप लोग देखिए गलती कहाँ होती है। अभी जैसे हमने एक गलती कर दिया है कि बाद में कैसा शो होता है उसे आप देखिए, ठीक है। उसके बाद अन्यथा हम फेल कर देंगे इसे। अब यह एरर बन के आएगा। अगर ऐसा आपके एक्सेल शीट में बन के आ रहा है तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गलती करके रखी हुई है। तो हमने पास पर डबल कोटेशन नहीं लगाया है, ठीक है। तो 40% से अगर कोई बड़ा है तो उसे पास करना है, और 40% से कोई छोटा है उसे फेल करना है। सिंपल सा यही फार्मूला हमने टाइप किया है। अब किसी भी वैल्यू को कम या ज़्यादा करके देखते हैं कि अगर हमारे जो फार्मूले हैं वह सही हैं कि नहीं। अब सबको हम बॉर्डर दे दे रहे हैं, और यह थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो इसे हम अलग कोई कलर दे दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे दीजिए, मैं अपने हिसाब से दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो हमने फार्मूले लगाए हैं तो इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करके देखते हैं, ठीक है। कम या ज़्यादा देखते हैं करके तो क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है, क्या सच में कोई बंदा फेल होता है, किसी का डिवीज़न कम होता है या किसी का परसेंटेज कम होता है। तो इसे थोड़ा सा जूम सेंटर में करते हैं, सेंटर में बढ़िया रहेगा। नाम को हटा दे रहे हैं क्योंकि नाम रहेगा तो गलत इफेक्ट पड़ेगा, हाँ भैया फलाना फेल हो गया है। तो इनकी हम वैल्यू को कम कर रहे हैं, थोड़ा सा मार्क्स को कम कर रहे हैं, हिंदी में इतना कर दे रहे हैं, थोड़ा सा कम कर रहे हैं। अब देखेंगे इधर पे जो हमें रिजल्ट आ रहा है, ग्रेड और परसेंटेज दोनों कम बेसी हो रहा है, ठीक है। अभी ए ग्रेड बी ग्रेड हो गया है, अब थोड़ा और कहीं कम करते हैं, अब सी ग्रेड पर आ गया, जो परसेंटेज है वह 61% पे रुक गया है, ठीक है। यहाँ पर भी कम करेंगे तो अब देखेंगे 51% हो गया, और ग्रेड है जो हमारा सी है। अब यहाँ पर कम करने पर मेरे हिसाब से बंदा फेल ही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है, हालांकि 42% है, अब 40% से नीचे जाएगा तभी फेल होगा। अब हमने इसे फेल कर दिया है। बहुत दुख के साथ सूचित करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो 5वां स्टूडेंट्स है वह फेल हो चुका है, और इसे अभी जस्ट हम पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एक बटन का ही कमाल है, Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो दोबारा से बंदा पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला जो लगा है इस शीट पर बिल्कुल ही सही है, सटीक है और सहज है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया 25 मिनट का, और एक बात बता रहा हूँ, हर एक फार्मूले को छोटे छोटे 1-2 मिनट के वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए हम जो चेंजेस कर रहे हैं मार्कशीट पर अपने, वो चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं टोटल मार्क्स पर, परसेंटेज पर, ग्रेड पर, फर्स्ट सेकंड या डिवीज़न या पास फेल, कुछ भी है, हर जगह वह इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो अगर हम अपनी मार्कशीट पर कहीं भी चेंजेस करेंगे तो हमें अपने पूरे परसेंटेज पर जो भी डिवीज़न है उनमें चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने किसी भी मार्कशीट में टोटल सम का फार्मूला लगाना सीखा, परसेंटेज का फार्मूला लगाना सीखा, और ग्रेड का फार्मूला लगाना सीखा, डिवीज़न का फार्मूला लगाना सीखा, और किसी को फेल या पास कैसे करना है उसे सीखा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा। और दूसरी बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूला समझने में कोई भी दिक्कत है तो हमें कांटेक्ट करें, मैसेज करें या चैट करें। इसके विषय में अलग अलग फंक्शन पर अलग अलग वीडियो बना दी जाएगी। तो अब तक साथ रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में ऐसे बने रहिए। आप सबका दिन मंगलमय हो।